सालों तक इन दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया झुग्गी के लोगों को, ये कह कह के कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आएगी तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब एक दिन मैं रात में यहाँ रुकी झुग्गी के अंदर, तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पर्दा डाल करके वहीं नहा लिए। गली में ही मैं पूछा कि रात को अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करते हो? जब तक आप लोगों को पक्के मकान नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगे और पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। न जाने कितनी बार मेरा यहाँ आना हुआ और हर बार मन में एक ही तकलीफ होती थी कि हमारे ये झुग्गी के भाई बहन हमेशा इन्हीं हालातों में यहाँ रहे। एक इंच भी बस शुक्रिया आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम हो नहीं पाए थे। मैं हमेशा देखती थी खुले में बहनें नहाने जाती थी, टॉयलेट भी बहुत बुरी हालत में, ना कोई खेलने का बच्चों के लिए ग्राउंड, ना कोई सुविधा, भीड़ी भीड़ी गलियां, नाली खड़ंजा नहीं। हम भी जब यहाँ से गुजरते थे तो साड़ी ऊपर करके कीचड़ में चलते हुए ही आते थे। जब एक दिन मैं रात में यहाँ रुकी झुग्गी के अंदर, तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पर्दा डाल करके वहीं नहा लिए। गली में ही मैं पूछा कि रात को अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करते हो? नहीं, गली में पर्दा लगाया हुआ है कि ठीक है पर्दा लगा के नाली पे बैठ जाओ और बहुत इमरजेंसी है तो फिर जाओ आधा किलोमीटर दूर शौचालय पे। ऐसी परिस्थितियों में सालों से हमारे झुग्गी के भाई बहन रहते हैं और कभी कांग्रेस रही, कभी आम आदमी पार्टी ने राज किया। मैं आज ये कहते हुए जरा भी मुझे संकोच नहीं है कि सालों तक इन दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया झुग्गी के लोगों को, ये कह कह के कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आएगी तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, सम्मान से बीजेपी सत्ता में आई है, वो सिर्फ इसलिए कि झुग्गी वालों को बेहतर जीवन मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। ये जो आप लोग 40-40 साल से यहाँ रहते हैं बिना सुविधाओं के, मैं आज आपको राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते भी बताना चाहती हूँ, केवल शालीमार बाग की विधायक होने के नाते नहीं, एक एक झुग्गी वासी जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। देखो कल कोई आकर के झुग्गी डाले तो उसकी गारंटी नहीं भाई। जो पहले से 5 साल पहले से 10 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सब के लिए कहना चाहती हूँ, जब तक आप लोगों को पक्के मकान नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगे और पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। आज हमने यहाँ पे 20 नए टॉयलेट ब्लॉक और 6 स्नानघर, ऐसे स्नानघर जहां हमारी बहन बेटियां आकर के अपने सम्मानजनक तरीके से नहा सके। गली के कोने पर पर्दा ढक के नहाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी ये बहन आपके राज्य में संरक्षक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आपके साथ है। मेरे शहर की एक भी बहन बेटी को खुले में नहाने की जरूरत नहीं है। सारी नालियां खड़ंजे बनाए जाएंगे, एक एक नाली खड़ंजे, पूरी तरीके से लाइटें लगेंगी। और आपको ध्यान है पीछे भी हमने पूरी झुग्गियों में हर खंबे पे लाइट लगाई थी, जबकि उस समय की वर्तमान की विधायक ने बहुत विरोध किया था, तो भी हमने लाइटें लगाई थी, हजारों लाइटें लगाई थी कि एक भी गली में अंधेरा नहीं होना चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए बेहतर पार्क की सुविधाएं हो,
जहां झूले हो हमारे बच्चे झूला झूल सके, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। ये काम इसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको करा के दूंगी। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बजट में अलग से झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 700 करोड़ रुपए का पहली बार किसी सरकार ने नहीं रखा, ना केजरीवाल ने ना शीला दीक्षित ने, कि यहां की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। और हमारे सीओ महोदय यहाँ पे हैं, रुपेश ठाकुर जी, मैंने उन्हें कह दिया है कि 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए, जो चाहिए फालतू और मेरे से ले लेना, पर एक झुग्गी में भी बिना सुविधाओं के लोग नहीं रहेंगे। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूं। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके